वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। और क्या हाल है भाई, खैरियत से हो ना? अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। तो देखो यार, उर्दू की क्लासेस हो रही है हम लोगों की, ठीक है। और हम सबको पता है, ऑनलाइन वाले भी देख रहे हैं, उन लोगों को भी पता है कि उर्दू कितनी कमज़ोर है आप लोगों की। इसलिए क्योंकि आप लोगों को ये लगता है कि चूँकि ज़बान आपकी है, आपकी ज़बान का कहने का मतलब कि आप बोलते चालते हैं इसे रोज़मर्रा की ज़िंदगी में, तो आपको लगता है कि बहुत अच्छी होगी। लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं है। आप जब तक पढ़ते नहीं हो, जब तक आप लिखते नहीं हो, तब तक आप ये तसव्वुर नहीं कर सकते हैं कि आपकी उर्दू अच्छी है या नहीं है। और हमने ये देखा है अक्सर स्कूल में, ठीक है, कि वहाँ के जो टीचर्स हैं, अभी देखने को मिल रहा है, बड़े लापरवाह हैं उर्दू के मामले में। उनको भी ऐसा लगता है कि उन्होंने जो पढ़ाया लिखाया है वो बस, या जो पढ़ा लिखा है, जो पढ़ चुके हैं बस ठीक है, वही है, और उसके अलावा और कुछ पढ़ना लिखना नहीं है, और बच्चों को बस वो यूं ही रटवा देते हैं, बता देते हैं, बस बात ख़त्म हो गई, है ना। पर ऐसा नहीं है। लिटरेचर है और अच्छा लिटरेचर है, हिंदी है, इंग्लिश है, उसी तरह से उर्दू भी है। समझ में बात आ रही कि नहीं आ रही? तो उसे भी हम लोगों को उसी हैसियत से जानना बहुत ज़रूरी है जिस हैसियत से हम लोग हिंदी या इंग्लिश को जानते हैं। मैं अपने एक टीचर के बारे में बताऊंगा कुछ बात, पर आज नहीं, फिर कभी, ठीक है ना। तो देखो, तो किसी भी भाषा को, किसी भी लैंग्वेज को सही सही से बोलना या सही सही से लिखना या सही सही से पढ़ना ये आ जाए, इसके लिए हमें उसकी ग्रामर सीखना बहुत ज़रूरी होती है ना। ग्रामर पे पकड़ हमें होनी चाहिए। बहुत ज़्यादा अच्छी पकड़ अगर नहीं है तो कम से कम उन बातों को हमें मालूम करना ज़रूरी है जिन बातों से हमें उर्दू या हिंदी या इंग्लिश, इस तरह की कोई भी लैंग्वेज या अरबी बहुत अच्छी तरह से बोलना, पढ़ना, लिखना, समझना आ जाए, ठीक है। ये बात क्लियर हो रही है ना, है ना। तो ये भी, तो आज हम लोग उर्दू में वो कौन सी ऐसी बातें हैं, या हम लोगों को 10th क्लास में ग्रामर में, उर्दू की ग्रामर में क्या ऐसा पढ़ना है जिसकी वजह से हमारी जो उर्दू है वो खासी अच्छी हो जाए, उस पर थोड़ी अच्छी कमांड आ जाए, पकड़ आ जाए, समझ आ जाए, है ना। देखो, इसके पहले हमने बताया है तुम लोगों को कि ग्रामर का एक पोर्शन दिया था, उसमें सनातें थी, ठीक है। सनातों को इंग्लिश में हम लोग फिगर ऑफ स्पीच कहते हैं। फिगर ऑफ स्पीच में हम लोगों ने कौन कौन सी बातें देखी हैं या पढ़ ली हैं, हम लोगों ने एक ओवरव्यू दिया था, और ओवरव्यू से पहले हम लोगों ने इस पे कमांड ले ली हुई है ना, पढ़ ली है, ठीक है ना। तो क्या क्या हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है, क्या क्या हम लोग पढ़ चुके हैं एक ग्रामर में, उस पोर्शन में, सनातों में, है ना। सनातों में यानी सनाए बदाए उसको कहते हैं, सनातें, ठीक है, सनातें, इसी को हम लोग सनाए बदाए भी कहते हैं, है ना। सनाए बदाए भी कहते हैं, फिगर ऑफ स्पीच कहते हैं, इल्म बयान और इल्म बदी भी कहते हैं, ठीक है। जिसमें से हम लोगों ने देखा था क्या क्या, तशबीह है, ठीक है, तशबीह है ना। इसी तरह से इस्तिआरा है, इस्तिआरा है, इसी तरह से इस्तिआरा है, मजाज मुरस्सल है, मजाज मुरस्सल है, ठीक है। इसी तरह से कनाए है, ठीक। फिर बात आई थी ये इल्म बयान है, इल्म बदी की बात आई थी। इल्म बदी में क्या क्या था, तजनीस है, ठीक, तजनीस है ना, तज़ाद है, ठीक है, तज़ाद, तलमी है, ठीक है, तलमी है, ठीक, तजनीस, तज़ाद, तलमी, ईहाम, ओके, ईहाम, फिर मुबालगा है,
मुबालगे की सूरतें भी देखी थी हम लोगों ने, मुबालगा है, ठीक। फिर और क्या है, मिरातुन नज़ीर है, मिरातुन नज़ीर, मिरातुन नज़ीर, मिरातुन नज़ीर है, ठीक है, मिरातुन नज़ीर है। और क्या था, मिरातुन नज़ीर के अलावा और जो हम लोगों के पास था, हुस्न तालील, एक और था हुस्न तालील। ये हम लोगों को हाई स्कूल में पढ़ना है, ठीक है, ये हम लोगों को हाई स्कूल में पढ़ना है। और एक और क्या है, लफ़ो नशर भी है, हाँ, लफ़ो नशर, लफ़ो नशर, ये हम लोगों को हाई स्कूल में पढ़ना है। अब आप समझ सकते हैं कि अगर हाई स्कूल की बुक में अगर इन बातों को, ये बातें रखी गई हैं, तो ये समझ लीजिए कि हाँ कितनी इम्पोर्टेंट बातें होंगी ये, और इस पर पकड़ कितनी अच्छी बनानी चाहिए। इनके बारे में तो दूर की बात है, इनका नाम तक स्टूडेंट लोगों ने नहीं सुना है। जनरली स्टूडेंट की बात बता रहे हैं, गिने चुने स्टूडेंट की नहीं बात बता रहे, जनरली स्टूडेंट की बात हो रही है यहाँ पे। नाम तक नहीं सुनते हैं स्टूडेंट्स, हवा तक नहीं लगती है इसकी, समझ में आ रही बात, हवा भी नहीं लगती है। और उनको ये तक तो पता नहीं होता है कि उनके उर्दू की किताब में कौन कौन से चैप्टर्स हैं, किस किस तरह की सिन्फ होती हैं, सिन्फों का नाम, सिन्फ तो पता ही नहीं है, सिन्फ किसे कहते हैं, शेर किसे कहते हैं, मिसरे किसे कहते हैं, काफिया किसे कहते हैं, रदीफ किसे कहते हैं, है ना। हम तलफ़ुज़ अल्फाज क्या होते हैं, मुतरादिफ अल्फाज क्या होते हैं, साबिक़े लाहक़े क्या हैं, आ रही बात समझ में। वाहिद जमा, ये तो चलो ठीक है मालूम हो जाता है वाहिद जमा क्या होती है, तजनीस तज़कीर व तानीस भी पता हो जाती हैं, ठीक है। इसी तरह से और भी ज़रबुल मिस्ल, ये नाम ही नहीं सुना है, जबकि बड़ा आसान सा नाम है, ज़रबुल मिस्ल कहावतों को कहते हैं। समझ में आ रही बात कि नहीं आ रही है ना। तो हवा ही नहीं लगती है, और तो दूर की बात है। क्लियर है, तो आज हवा लग गई, ठीक है। और इसके पहले अभी हवा लगा चुके हैं, इस पे बता चुके हैं, ये सारी बातें पढ़ी हुई हैं हमारी, बहुत अच्छी तरह से हमने पढ़ा दी है आप लोगों को। इस पे वीडियो भी रिकॉर्ड करके अपलोड कर दी है। अगर आप लोगों को दिक्कत हो रही है तो देख सकते हैं, इससे हमारा टाइम भी बचेगा, है ना, इससे टाइम, बहुत ज़्यादा टाइम बचेगा, ठीक है ना। और चीज़ें हम लोगों को जाननी है, उन पर हम टाइम सर्फ करेंगे, ज़्यादातर हम लोग टाइम सर्फ करेंगे मैथ्स, साइंस, ठीक है, सोशल स्टडीज़, इन पे बहुत ज़्यादा टाइम सर्फ करेंगे, इसलिए क्योंकि इनमें बहुत दिक्कतें होती हैं स्टूडेंट्स को। ये सब तो लिटरेचर है, तो अगर ढंग से पढ़ लेंगे तो कम टाइम में बहुत अच्छी तरह से इसकी तैयारी हो जाएगी, ठीक है। अब देखो, ओवरव्यू में ये तो बातें पता हो गई, इसके पहले भी ओवरव्यू दे चुका हूँ, ये बातें पता हो गई। अब क्या बात इसमें जो जानने वाली है या पढ़ने के लिए हम लोगों के सिलेबस में है, वो देखो, तो रखा गया है इस्म, ठीक है, इस्म, इस्म, सिफत, इस्म, सिफत, ठीक है, सिफत, ज़मीर, ज़मीर और फेल, फेल, ठीक है। एक नाउन है ना, सिफत ये एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव। एक प्रोनाउन है ना, और एक क्या कहते हैं, फेल, क्रिया, क्रिया को इंग्लिश में क्या कहते हैं, वर्ब, वर्ब्स हैं, ठीक है। तो आप देखेंगे नाउन संज्ञा है, संज्ञा है ना, विशेषण, ठीक है। प्रोनाउन को सर्वनाम कहते हैं, सर्वनाम। फेल को, वर्ब को क्रिया कहते हैं।
तो ये हम लोगों को पढ़ना है, ये ओवरव्यू मैं दे रहा हूँ, ये पढ़ना है हम लोगों को, है ना। ये ओवरव्यू है ग्रामर का, ओवरव्यू है किसका, ग्रामर। कौन सा ग्रामर, उर्दू ग्रामर, ठीक है ना। उर्दू ग्रामर का ये ओवरव्यू है जो कि हाई स्कूल में हम लोगों को पढ़ना है। और इसके बाद क्या है, इनके अलावा है जिनसियत। जिनसियत, ठीक है, नाम ही नहीं सुना होगा, जिनसियत, ठीक है। आदाद, ओके, 7वें नंबर पे तजाद, ठीक है। और है मुहावरात व ज़रबुल मिस्ल, मुहावरात तो ज़रबुल मिस्ल, ज़रबुल मिस्ल, ठीक है। अब देखो जिनसियत में 2 तरह की जिनसियत है, ठीक है। इसको इंग्लिश में हम लोग जिनसियत को क्या कहते हैं, जेंडर कहते हैं। इंग्लिश में इसको हम लोग जेंडर कहते हैं, है ना। जेंडर 2 तरह के हैं, ठीक है। जेंडर 2 तरह के हैं। एक हमारे पास है क्या नाम है उसका, तज़कीर, ठीक है, तज़कीर, जिसको हम लोग मुज़क्कर भी कहते हैं, है ना। और एक है तानीस, ठीक है, तानीस, जिसको हम लोग मुअन्नस भी कहते हैं, ठीक है, मुअन्नस भी कहते हैं, है ना। ठीक है। ठीक है, हाँ, मुज़क्कर मुअन्नस। आदाद भी 2 तरह के हैं, है ना। आदाद को इंग्लिश में हम लोग नंबर्स कहते हैं, नंबर्स, ठीक है। एक हमारे पास है वाहिद और एक है जमा, सिंगुलर और इंग्लिश में इसे हम लोग कहते हैं प्लूरल, ठीक है। मुज़क्कर को क्या कहते हैं, मुज़क्कर को हम लोग कहते हैं मैस्कुलिन जेंडर और मुअन्नस को हम लोग कहते हैं फेमिनाइन जेंडर, है ना। मैस्कुलिन जेंडर एंड फेमिनाइन जेंडर, ठीक है, लिख लेना इसे। बात समझ में आ गई। ज़रबुल मिस्ल, मुहावरात, मुहावरे को, अच्छा तजाद भी है ना, तजाद भी, अच्छा, तजाद भी है। तजाद को इंग्लिश में हम लोग कहते हैं एंटोनिम्स, है ना, एंटोनिम्स, ठीक है, एंटोनिम्स यानी विलोम शब्द। हिंदी क्या है इसकी, विलोम शब्द, मतलब उल्टा, ठीक है। रात है तो दिन, अंधेरा है तो उजाला, ठीक है, इस तरह से विलोम शब्द। समझ में आई ना बात। मुहावरात, मुहावरे को इंग्लिश में हम लोग क्या कहते हैं, मुहावरात को इंग्लिश में हम लोग फ्रेज कहते हैं, ठीक है। और ज़रबुल मिस्ल को इडियम्स कहते हैं। हो सकता है कि ये फ्रेज और ये इडियम्स हो, थोड़ा कंफ्यूज हो सकते हैं, देख लेना ज़रा, फ्रेज, इडियम्स, ठीक है। जिसको कहावत कहते हैं, उर्दू में कहावत भी कह लो, हिंदी में कहावत कहते हैं इसे। लोकोक्तियाँ, कहावत, इसी को क्या कहते हैं, लोकोक्तियाँ, है ना, लोकोक्तियाँ। अब मुहावरे को हिंदी में तो मुहावरे ही कहते हैं, ठीक है। कोई डाउट यहाँ पे, कोई डाउट नहीं। तो देखो ये एक ओवरव्यू दिया है हमने, सही है ना। अब पढ़ेंगे कैसे, तो देखो अभी फ़िलहाल है ना, इस पे चर्चा हम लोग नहीं करेंगे। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, यानी इस्म, सिफत, ज़मीर और फेल, ठीक है, इन पे अभी फ़िलहाल बातचीत नहीं होगी। अभी बातचीत होगी, इन पर बातचीत होगी। ये फ़िलहाल ऐसे ये लोग हैं जिन्हें तुम लोगों को याद करना है फ़िलहाल, ठीक
ठीक है ना। ये याद करने वाली चीज़ होती भी है जनरली, बाज़ दफ़ा याद नहीं करना होती, लेकिन इस स्टेज में अभी फ़िलहाल समझ लो कि याद ही करना है ना। हालांकि पढ़ाई अगर बहुत अच्छी हो तो याद करने की ज़रूरत ना पड़े, बहुत कम याद करना पड़े, है ना। लेकिन अभी फ़िलहाल तुम लोग को याद करना पड़ेंगे, या याद कर लोगे तो ये अभी से अगर याद करना स्टार्ट करोगे तो एग्ज़ाम तक तुम लोगों की ये उर्दू गर्दा हो जाएगी, मस्त। समझ में आई ना बात। तो इस पे बहुत ज़्यादा अभी फ़िलहाल ध्यान दे लेना, इसको देख लेना, इसको मश्क कर लेना। जिस तरह से पढ़ाया है उसको बार बार देखो, सुनो वीडियोस को बहुत अच्छी तरह से, ठीक है। कमेंट कर लो, बहुत अच्छी तरह से देखो उसको, बहुत बेहतर ढंग से शेर के साथ, मिसाल के साथ बताया भी है, ठीक है। तो तुम लोगों को समझने में दिक्कत नहीं होगी, यहाँ तक मेरा ख्याल है ना। तो इसको बहुत अच्छी तरह से मश्क कर लो। ये 10th क्लास में भी काम आने वाली बात है, 11th में भी काम आने वाले हैं, 12th में भी काम आने वाले हैं, ठीक है। 9th में भी हो सकता है कि ये हो, है ना, वहाँ भी काम आएंगे। तो 9, 10th, 11th, 12th यानी 4। इसके अलावा अगर तुम आगे उर्दू लेते हो वहाँ भी ये सारी चीज़ें काम आएंगी। देखो ये हुस्न पैदा करती हैं, मैंने बार बार बताया है कि ये अलंकार हैं, है ना, रस छल अलंकार जो होते हैं ये वो हैं सनतों से जो शेर में हुस्न पैदा करना होता है, शेर में मानी पैदा करने होते हैं, ठीक है। तो शायर इनका सहारा लेता है। इसमें और भी बहुत सी चीज़ें हैं, लेकिन फ़िलहाल ये बहुत ख़ास हैं, सामने दिखती हैं, इनका बार बार इस्तेमाल होता है। तो इससे शायर क्या करता है कि अपने शेर में हुस्न भी पैदा करता है, कमाल पैदा करता है, अपने अंदर इनसे क्वालिटी लेकर आता है। शेर के अंदर क्वालिटी लेकर आता है, एक मानी के बजाय कई मानी पैदा करता है उससे, इनसे, ठीक है। शेर के अंदर समझ में आई ना बात, ठीक है। ख़याल को लेकर आता है, उस ख़याल को जो जिस तरह से पिरोता है उसमें इनका बड़ा अमल दखल होता है, ख़ास तौर से गज़ल में, क़सीदे में, है ना, मरसिये में, ठीक है, मसनवी में। तो अब यहाँ पे इसके बाद मुहावरात की भी, इनकी भी बहुत ज़रूरत पड़ती है। वहाँ पे मुहावरात है, तज़ाद है, जमा है, वाहिद है, इनकी भी ज़रूरत पड़ती है, लेकिन इनका बहुत ज़्यादा अमल दखल होता है उसमें, है ना। तो समझ लो इनको बहुत अच्छी तरह से। कहीं कोई दिक्कत आती है तो उनको पूछो, बार बार मैं ये कह रहा हूँ तुम लोगों से, ठीक है। तो अब चर्चा करेंगे हम लोग। आज ओवरव्यू दिया है, अब नेक्स्ट तुम लोगों को इस पर चर्चा होगी। इन पे तो चर्चा हो चुकी हुई है, जिन लोगों ने वीडियोस नहीं देखी हैं वो जाओ देखो जाकर बहुत बेहतरीन ढंग से, और फिर इसके बाद इन पे बातचीत अभी होगी। फ़िलहाल इसमें कुछ वर्ड्स हैं वो मैं दे रहा हूँ, उनको देख लेना, अपना याद कर लेना, समझा दूंगा। फिर उसके बाद इसकी बात बाद में हम लोग करेंगे, फिर हम लोग लिटरेचर पे बढ़ेंगे, है ना। इस पर बाद में बात करेंगे, लिटरेचर पे बढ़ेंगे, फिर इसकी चर्चा करेंगे हम लोग। क्लियर है? चलो इसको नोट कर लो।